सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, जो हमारी चैप्टर 1.2 रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा 1.2 1.1 जो है ये हमारा सिलेबस ही कट गया। ठीक है, तो इसलिए हम 1.2 से इसको स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दिए गए हैं। तो इनको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को अच्छे से समझ लिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है क्या? वैसे मैं आपको सिंपली बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है। हमें कोई भी कंपोजिट नंबर दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए फोर, ये फोर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई भी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हम फोर को 2 × 2 इसका जब फैक्टर करेंगे नहीं आएगा, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है, ये हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में राइट करना, लिखना है। ठीक है, तो पहला हमारा 140। तो चलिए 140 को हम करते हैं। तो 140 को सिंपली आप एलसीएम या प्राइम फैक्टर्स द्वारा इसको फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो 140, ठीक है, 140 को 2 से करेंगे, 2 से पहले डिवाइजिबल करेंगे ना, क्योंकि जीरो है लास्ट में, तो होगा ये सिंपली 2 से करेंगे तो 270 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 को करेंगे, फिर ये आएगा 35। ठीक है, फिर ये कैसे करेंगे, ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 7 जा 35 की, ये फिर किससे कटेगा, 7 से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारा 1 आ गया ना। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हम आसानी सिंपली लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, 140 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, हमारा ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी, ये 2 पे 2 आना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 पे 2, ठीक है, ×5 × 7। ठीक है, तो ये मैं लिखना था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। ये देख लीजिए आप, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इसको राइट कर लेंगे। ऐसे ही 156 का जैसे निकालें ऐसे आप सिंपली इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो 2 × 2 × 3 × 13 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3825 का जब आप ये निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर से, या फैक्टर्स थे। ठीक है, तो 156 का हम चलिए निकाल लेते हैं। तो 156 का 2 7 जा 15, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 8 जा 16, सॉरी। तो उसके फिर हमारा क्या होगा, 2 3 जा 6, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, तो फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से 3 13 आ जाएगा। यहाँ फिर हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो आप इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे राइट कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे हम ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, देन अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में, ठीक है, मतलब पिछली वीडियो में हमने थ्योरम पढ़ा था ना, इसको 1.2 हमारा जो थ्योरम है वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें कोई भी दो प्रोडक्ट्स, मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ का जो में नंबर्स आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो किसके इक्वल होगा, उनकी मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो मान लीजिए हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और वेरीफाई करना है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो 26 एंड 91 को पहले क्वेश्चन से स्टार्टअप करते हैं। तो 26 एंड 91 को चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 एंड 91 का पहले तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 26 को करेंगे। ठीक है, 26 तो 2 13 आ गया, ये हमारा आ गया 13। तो इसको हम कि किस फॉर्म में आ गया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ गया 26, यानी 26 क्या हो जाएगा, 2 × 13। ठीक है, 2 × 13 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर ऐसे ही 91 का कर लेंगे। ठीक है, 91 का भी ऐसे हम कर लेंगे। तो 91 का हमारा क्या आ जाएगा, 91 का, ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका। तो फिर 7 से होगा ना, 7 1 है, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है,
7 3 जा 21, ठीक है। फिर ऐसे ही ये 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी ऐसे इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो 7 इंटू 13, ठीक है। तो यह हमने क्या किया, ये हमने इसको प्राइम फैक्टर पहले इसकी फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा, जो इसमें एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, तो देखिए इसमें जिसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 और 30 एंड 7 इंटू 13 में, ठीक है। इसमें कॉमन जो है, कॉमन क्या है 13 है ना, तो ये हमारा जो कॉमन है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन में, हमारा कॉमन जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 13 ना ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाता है। दो एक जो एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा एक जैसे होता है ना नंबर्स, उसको सेम नंबर्स होते हैं भी 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 और इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा, तो 182 आ जाएगा, ठीक है इसका एलसीएम। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से आए हैं हमारे, 2 नंबर से ही है ना हमारा, एक है 182, एक हमारा 13, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू किसके होगा, इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देख लेते हैं, चलिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है हमारा 26 एंड 91, ये हमारा 2 नंबर्स हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366 आएगा। ऐसे ही एचसीएफ इंटू एलसीएम में जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, तो 13 इंटू 182, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो हमने जो एलसीएम और एचसीएम निकाला है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे ही आप सेकंड कर लेंगे, सेकंड में हमारा क्या है 500, ठीक है, 510 एंड 92, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो करेंगे तो 510 को, ठीक है, जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 510 का, ठीक है। तो पहले कैसे करेंगे, 2 से 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो किससे 3 से 3 8 जा 24, ठीक है, 3 5 जा 15, फिर देखते हैं 3 2 जा 6, ये 2 से, तो 5, ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा 35, ठीक है। फिर एक इससे हो जाएगा 17 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। देन इसको ऐसे राइट कर लेंगे। तो इसको क्या करना है, हमें सिंपली इसमें क्या करना है, पहले हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फिर उसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, जैसे जो दोनों जो हमने उसका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, उसमें जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा, ठीक है, हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। तो 510 का हमने जब ये किया प्राइम फैक्टर किया, तो क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे 92 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ जो हमारा क्या है, इसमें कॉमन है, पहले तो 2 है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 2 ही बस है, तो यहाँ इसका हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 जो एक तरह ना वो 1 हो जाएगा, 2 इंटू फिर एक हमारा 2 बचेगा, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23460, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, पहले हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यही करेंगे ना। तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 46920, फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो हमने निकाला है, तो 2 इंटू 23460, तो ये भी हमारा आ जाएगा 46920, तो हमारा क्या होता है प्रूफ होता है, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। यानी कोई भी हमें नंबर्स दिया गया है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो 336 एंड 54, ठीक है। तो इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। फिर ऐसे 336 का करेंगे, ठीक है, 336 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 पे 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 54 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो 3 है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा 2 इंटू 3 पे 3, ठीक है। अब एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉमन कौन सा है, 2 पे 2 इंटू 3, तो यहाँ हमारा देख सकते हैं आप जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है
2 × 3, ठीक है, तो हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, आएगा हमारा एलसीएम 324 आएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, जो हमें गिवन था नंबर्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे वो एलसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका भी जब एलसीएफ इंटू एलसीएम का भी हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजन मेथड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजन मेथड से, ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन इंटीजर्स का, ठीक है। तो पहला हमारा है 12 एंड 15 एंड 21। आपको सिंपली ये एकदम आसान है, इसको आप प्राइम फैक्टर से कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का कर लेंगे, पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना ना, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। तो 12 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 12 का क्या आएगा, 12 का 2 6 जा 12, 2 इसका 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 पे 2 × 3, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है 15 का जब आप करेंगे 15 का क्या आएगा, 15 का आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 15 का 3 5 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5। तो ये कैसे, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, 3 × 5, ठीक है, ऐसे आप राइट कर लेंगे। उसके बाद हमारा 21 का आ गया, 21 का भी आप ऐसे ही कर लेंगे। 21 का कैसे होगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 7, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे 3 × 7, ठीक है। तो आप तीनों का ऐसे एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, सिंपल फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो क्या होगा, हमारा जो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन इसमें देख लीजिए आप क्या है, 3 हमारा जो है ये कॉमन है। इस 3 हमारा 12 वाले में भी है, 15 वाले में भी 3 है, एंड 21 वाले में भी हमारा 3 है। तो इसका जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम हमारा क्या होगा, जो 3 वाला है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी है उसका प्रोडक्ट हम कर लेंगे, तो ठीक है। तो 3 1 हो गया, फिर 2 पे 2 बचा ना, इसमें 2 पे 2 बचा, फिर इसमें क्या बचा, इसमें 5 बचा, इसमें 7 बचा, यानी 2 पे 2 × 3 × 5 × 7। तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे 420 आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे आप सेकंड का कर लेंगे। सेकंड में 17 एंड 23 एंड 29 है, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, पहले तो आपको प्राइम फैक्टर इसका करना है, तो 1 × 17, ये तो 17 का तो 17 ही रहेगा ना, 17 को आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही से कटेगा ना, 17 1 जा 17, ये सिंपल इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 23 का कर लेंगे, 29 का, ये तो सिंपल ये क्या है, ये हमारा प्राइम फैक्टर की फॉर्म में वैसे ही है, ठीक है। आप 1 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें 1 ही कॉमन है ना, तो वो इसका हमारा एचसीएफ ये हो जाएगा। ऐसे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 को 1 लेंगे, फिर 17 × 23 × 29 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 11339, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का हो जाएगा ऐसे। अब देखते हैं थर्ड, हमारा थर्ड में है। थर्ड हमारा भी ऐसे सेम टू सेम है, 8 9 25 का कर लेंगे, ठीक है आप, ठीक है। तो 8 9 एंड 25 का करेंगे, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी 2 पे 3 हो जाएगा, एंड 9 का ऐसे 3 × 3, एंड 25 का 5 × 5, ठीक है। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, तीनों में 1 है ना, तो इसका जो एचसीएफ होगा ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × यानी सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1800, ठीक है, 1800 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 देखते हैं, इसमें क्या है हमारा कि गिव द एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657, ठीक है। अब हमारा यहाँ थ्योरम काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, हमें एचसीएफ दिया गया है इन दो नंबर्स का, हमें 306 एंड 657 का हमें एचसीएफ दिया गया है 9, एंड हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इनका, ठीक है। तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा ही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखते हैं चलिए। तो एचसीएफ 306 एंड 657 क्या होगा, 9 है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमें जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हमें 2 नंबर्स दिए गए, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, और हमें एक तो गिवन नहीं है तो उसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो 306, ठीक है, इंटू 657, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 306 इंटू, ठीक है, इंटू 657, इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, वो किसके इक्वल होगा। तो इनका पहले चलिए हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारा ये हो गया, और हमें क्या, हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके इक्वल होता है ना, एलसीएम इंटू
HCF के ये इक्वल होता है ना, तो हमें यहाँ क्या दिया है, हमें यहाँ हमें HCF दे रखा है, ठीक है। तो 306 इंटू 657 इक्वल टू हमें क्या, यहाँ हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ HCF दे रखा है, तो LCM को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और इंटू हमारा HCF, हमारा LCF की जगह हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम डिवाइड में हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, 306 इंटू 657, ये हमारा उधर डिवाइड में हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा LCM 22338, ये हमारा इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है कि चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि हमें चेक करना है कि तो 6 है, ठीक है, 6 है, ठीक है। वो उसका जो n पे हम ऐसे कोई भी नंबर रख दे, ठीक है, जो हमारा जो इसका एंड हो ना, उसका मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो एंड हो वो 0 में हो, ठीक है, 0 हो। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो आपको पता होगा जैसे कि हमने थ्योरम में ये पढ़ा था कि एनी नंबर्स एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। अगर हमारा कोई भी नंबर्स है, ठीक है, वो 0 पे एंड होगा, कब होगा, जब होगा कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर वह किससे डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल हो, तो वह क्या होगा, उसका जो एंड्स है वो 0 से होगा, ठीक है। तो या हम दूसरी वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5, ठीक है। जो जिसका जो फैक्टर हो ना, हम अदर वर्ड्स में कहें 2 और 5 हो, ठीक है, उस फॉर्म में आए तो वो हमारा 0 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 into 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं 6 का। तो अगर 6 का प्राइम फैक्टर करने में 2 into 5 की फॉर्म में आएगा तो वो हमारा डिविजिबल होगा। तो जिसका एंड होगा ना, तो एंड विद द डिजिट 0 होगा, ठीक है। तो देखते हैं 6 का हम करेंगे तो 2 into 3 पे n आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ 2 तो है बट हमारा 5 नहीं है ना, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर जो होगा, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, हमारा कोई भी वैल्यू 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी कोई भी वैल्यू अगर हम n पे रख दें तो हमारा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देयर फोर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा जो इसका एंड होगा ना, ये एंड हमारा जो होगा नहीं होगा, ठीक है, 0 से, इसका जो डिजिट एंड डिजिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया। चलिए सिक्स्थ हम देख लेते हैं। सिक्स्थ में हमारा क्या है। सिक्स्थ में सिंपली आपको 2 नंबर्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वैसे सिंपली। तो हमारा सिक्स्थ में हमारा है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 और कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमें करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों हमारा ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये हमें करना है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिट, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। प्राइम होते हैं, कंपोजिट होते हैं। प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली भी हमने क्वेश्चंस जो किए हैं उसमें प्राइम नंबर्स के बारे में हमने तो सुना ही है, जो डिविजिबल किससे होते हैं, जो डिवाइड हो 1 से, या तो डिवाइड होंगे 1 से, या तो वे स्वयं से डिवाइड होंगे। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे हमारे ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, ठीक है। जो 1 से और केवल अपने आप से डिवाइड हो वो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। वेयर एज कंपोजिट नंबर्स है फैक्टर्स, ठीक है। जबकि हमारा जो कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, उसके ये मतलब 1 भी हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है, 1 से भी डिवाइड होगा और अपने से भी होगा और किसी अदर नंबर से भी वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व, यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 क्या है, इसको कैसे हम फॉर्म में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, 13 इंटू 17, देखिए तो 7 इंटू 11 को करेंगे जब मल्टीप्लाई तो 71 आ जाएगा प्लस 1। तो इसको जब आप करेंगे 13 इंटू 78, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, इस फॉर्म में कुछ आएगा 13 इंटू 13 इंटू 6। तो यहाँ क्या है, द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13, जो हमारा 6 और 13 है, इसका जो फैक्टर्स है ये खुद के फैक्टर्स है, ठीक है। द गिवन एक्सप्रेशन
हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं, देयर फोर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गए, ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए इनके फैक्टर करने पे, ठीक है। जबकि जो हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5, इसको अगर जब फैक्टर करेंगे इस कदम, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर में 5 कॉमन हो जाएगा, फिर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 हमारा कॉमन है। फिर इनको जब आप 7 6 जा 42, फिर 44 4 जा फिर इंटू 3, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 108 प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो इसको जो हम करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ गया 5 इंटू 109, ठीक है। तो ये क्या है 100 जो 9 है, ठीक है, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, ठीक है, ये किसी और नंबर से जो है फैक्टराइज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देयर फोर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 109 एज इट्स फैक्टर, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके फैक्टर्स, तो ये हमारा क्या है, ये अदर नंबर से किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 109 and 5, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो हम 7th क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं अपना। तो 7th क्वेश्चन में हमें केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड सोनिया, ठीक है। तो ये क्या है, इधर पहले देख लेते हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये इधर क्या है, इधर है कि एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड है, मान लीजिए स्पोर्ट ये फील्ड है, ठीक है, ये स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है। तो उसके चारों ओर, ठीक है, अराउंड पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ये हमारा एक रास्ता है, ठीक है, ये पाथ है, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन अराउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, जो सोनिया है, ठीक है, वो 18 मिनट जो है इस फील्ड को में घूमती है, ठीक है, ड्राइव करती है, ठीक है। वाइल जबकि जो रवि है ये 12 मिनट ड्राइव करता है, ठीक है, इसी सेम टाइम पे वो 12 मिनट ड्राइव करता है, ये 18 मिनट ड्राइव करती है, ठीक है, उसी सेम टाइम पे, ठीक है। सपोज दे बोथ एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका पहले सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व द रवि जो है टेक लेजर टाइम देन द सोनिया ऑफ कंप्लीटिंग वन राउंड करने में, मतलब वो कंप्लीट करने में क्या करती है, ठीक है, वो इन लेजर टाइम पे जाती है, ठीक है। जो एज दे आर गोइंग द सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीटेड वन राउंड, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपको क्या बताया, यहाँ आप इसका एलसीएम कर लेंगे ना तो सिंपली आ जाएगा। वो कम मिलेंगे तो 12 18 का हम करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, एंड 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 12 एंड 18 का क्या आ जाएगा 36 आएगा। तो देयर फोर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, वही कम मिलेंगे 36 मिनट आफ्टर, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।